दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे ग्रुप डी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है। यदि 10% छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत है। दोस्तों यहां पर क्या कह रहा है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, मार्क प्राइस जो किसी भी वस्तु पर लिखा होता है, ठीक है। और क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस। इनका रेशियो दिया गया कितना, 7:6। 7:6 दोस्तों इनका रेशियो दिया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इसके 0 1 आगे बढ़ा लूं, इसके आगे की भी 1 0 बढ़ा लूं, तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अनुपात में है। 0 से 0 कट जाएगा, 7:6 बचेगा। चाहो तो दोस्तों यहां पर 2 0 और यहां पर भी 2 0 बढ़ा सकते हो। इसको 70 किया, इसको 60 किया, इसको 700, इसको 600 कर सकते हो, इसको 7000, इसको 6000 कर सकते हो। यह होता है अनुपात का मतलब। क्लियर दोस्तों। अब क्या कह रहा है यहां पर, 10% की छूट दी जाती है। हमेशा याद रखना दोस्तों, छूट किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर दी जाती है। क्लियर है। अब मार्क प्राइस दोस्तों कितना है, मार्क प्राइस 70 रुपए है। उस पर कितने की छूट दी जा रही है, 10% की छूट दी जा रही है। 10% मतलब रुपए में कितने की छूट दी जा रही है वो निकाल लेंगे। 0 से गया 0, 0 से गया 0, 7 एकम 7। तो कितने की छूट दी जा रही है, परसेंट में तो 10% की दी जा रही है, रुपए में 7 रुपए की दी जा रही है। क्लियर है। अब समझिए यहां पर होता है दोस्तों एक सेलिंग प्राइस। क्लियर है, समझिए। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात 7:6 है, लिख लिया। यदि 10% की छूट दी जाती है, 10% की छूट का मतलब कितने रुपए की छूट है, 7 रुपए की छूट है। 7 रुपए की छूट दी जाती है तो लाभ कितना प्रतिशत है। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 60 रुपए है और उस पर अंकित कितना किया गया है, 70 रुपए अंकित किया गया है। अब 70 रुपए पर छूट मिलेगी कितने की, 7 रुपए की। छूट हमेशा किस पर दी जाती है, मार्क प्राइस पर। अब 70 रुपए की वस्तु पर हम 7 रुपए की छूट दे देंगे तो उसे बेचेंगे दोस्तों कितने में, ये सेलिंग प्राइस, इसीलिए तो यहां पर लिखा हुआ है। 70 रुपए की चीज पर 7 रुपए की छूट दे दी तो उसका मतलब उसे हम कितने में बेच रहे हैं, 63 रुपए में बेचेंगे। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। यहां तक तो किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए वस्तु का हमारे का क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपए था। अब हम 60 रुपए की चीज को कितने बेच रहे हैं, 63 में बेच रहे हैं। तब भी हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए दोस्तों हमारी वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 60 रुपए था और वस्तु पर हमने कितना अंकित कर दिया, 70 अंकित कर दिया। इसलिए अंकित कर दिया, अगर हम ग्राहक को 7% की छूट देंगे, मतलब 7 रुपए की छूट देंगे, तब भी हमें फायदा हो। तो 7 रुपए की वो छूट दे रहा है, तब भी वस्तु को कितने बेच रहा है, 63 में बेच रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट फिर भी हो रहा है उसे, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय कितना दोस्तों आपका 60 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए। 0 से दोस्तों आपका यहाँ 0 कट जाएगा। क्लियर है। 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। तो लाभ प्रतिशत दोस्तों कितना है, 5% का है। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 7.5% की वृद्धि हुई, फिर जनसंख्या 1 वर्ष के बाद 8460 हो जाएगी। पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों आपके पास टोटल जनसंख्या 8000 है। इसमें से क्या होता है, आपको दे रखा है कि पुरुषों की, पुरुष मतलब मैन, मैन में कितनी वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हुई, यही तो कह रहा है। और आपकी फीमेल में, ये आपकी दोस्तों मैन है तो यहाँ पर हम मैन लिखेंगे, पुरुषों का मतलब मैन। और आपकी फीमेल में कितनी वृद्धि हुई दोस्तों, फीमेल में 7.5% की। तो मैं इस 7.5 को दोस्तों 5 + 2.5 लिख सकता हूं। 5 और 2.5 दोस्तों 7.5 होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, 5 + 2.5 ये लिख सकता हूं। इसका मतलब भी 7.5 होता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए टोटल जनसंख्या आपके पास 8000 है।
अब देखिए मैन में कितनी वृद्धि हुई है 5% की, तो आप 8000 का 5% निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा कितनी वृद्धि हुई है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 और एक ये जीरो 400। तो देखिए 5% की वृद्धि हुई तो पुरुषों की संख्या कितनी बढ़ी 400। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 का मान कितने के बराबर है 400 के बराबर है। इतनी बात क्लियर है। जब आदमियों का 5 का मान 400 के बराबर है तो महिलाओं को अभी 5 का मान 400 के बराबर हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। बाद में बढ़ने के बाद कितनी हो गई जनसंख्या 8460 हो गई। प्रारंभ में कितनी थी 8000 थी, बढ़ के कितनी हो रही है 8460 हो रही है। 8000 से 8460। अब देखिए यहां पर 400 का मान कितना है दोस्तों 5 है। 5 का मान कितना है दोस्तों 5 का मान दोस्तों 400 है, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, तो यहां पर 2.5 का कितना होगा 8400 हो गया, बचा कितना 60। 5% का मान 400 हो गया तो 8400 हो गया, बचा कितना 60। तो ये 2.5 का मान दोस्तों कितना है 60 के बराबर हुआ कि नहीं होगा। जब 2.5 का मान 60 के बराबर है तो मैं निकाल लूंगा पूरे 100% का मान। तो हम 100% का मान निकालेंगे तो फीमेल जितनी भी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं इस 8000 में ये पता चल जाएगा। क्लियर है, तो निकाल लीजिए दोस्तों 60 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा डिवाइड में 2.5। 100% का मान निकालना है, 100 मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर दोस्तों। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक जीरो यहां पर लग जाएगा। 25 चौके ये 100 कटेगा, 6 चौके ये 24 हो जाएगा और 2 जीरो मतलब 2400। इस 8000 में हमने पूरी 100% महिलाएं पता कर ली, कितनी है 2400 हैं। तो मैं इस 8000 में से दोस्तों, इस 8000 में से क्या करूंगा 2400 को अगर माइनस कर दूंगा तो हमें पुरुषों की संख्या पता चल जाएगी। और पुरुषों की संख्या आपसे पूछ रहा है, हमने पूरी 100% निकाल ली महिलाओं की संख्या, तो महिलाओं की संख्या माइनस कर देंगे टोटल में से तो पुरुषों की संख्या बचेगी। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 4 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, तो 5600। आपके क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हुआ 5600 हुआ, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई, 5 वर्ष बाद इसका ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अब इसमें कहीं पर भी प्रिंसिपल नहीं दिया गया है तो प्रिंसिपल को आप अपनी तरफ से 100 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहां पर क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद इसका जो ब्याज है वो मूलधन का 2/5 है। इसका जो ब्याज है एसआई है वो क्या है मूलधन का 2/5। मूलधन आपने कितना माना है 100, ठीक है। मूलधन का क्या है 2/5, का मतलब मल्टीप्लाई कितना है 2/5। 5 से मैं इसे काटूंगा 20 बार, 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। तो एसआई कितना है, ब्याज कितना है आपका 40। पूछ रहा है दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन किसका है दोस्तों साधारण ब्याज का है। तो साधारण ब्याज को आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एसआई बराबर पी आर टी पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। अब एसआई आपको पता है कितना 40 है तो 40 रख दीजिए। प्रिंसिपल आपने 100 माना है तो 100 रख दीजिए। रेट आपको निकालना है, रेट रहने दीजिए। टाइम आपको दिया गया है 5 वर्ष का, 5 रख दो, बटे में कितना है ये 100 है। 100 से दोस्तों 100 कट जाएगा, 5 5 अट्ठे 40 कट जाएगा, तो रेट कितना निकल के आया 8% का दोस्तों रेट निकल के आया। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 40 गुणे 1/3 इंटू यहां दे रखा है ब्रैकेट में 15 + 11 माइनस 8 + 9 के ऊपर बार। अब दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है और इसके ऊपर क्या दिया गया है बार। तो करते क्या है, सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या है दोस्तों 40 गुणे 1/3 इसको ऐसे ही रहने देंगे, 15 + 11 इसको भी ऐसे ही रहने देंगे। पहले सॉल्व करेंगे बार को, तो 8 + 9 कितना हो जाएगा 17। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 17। तो हमने क्या किया बार को सॉल्व कर लिया। बार को सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो 40 गुणे 1/3 है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 15 में 11 जोड़ो 26, और 26 में से आप दोस्तों 17 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 9। तो इस पूरे ब्रैकेट का मान कितना आ गया 9, तो यहाँ पर 9 रख दीजिए।
3 से 9 कटेगा दोस्तों 3 बार में, 40 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 40 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 120। आंसर कितना आया दोस्तों आपका, 120 आया। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 101 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर का मान क्या है। दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को जब ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस ये क्या है, b का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बन रहा है आपका क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा। तो हमें क्या करना है, इस संख्या को फॉर्मूले में रख देना है, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। a क्या हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया, b हो गया दोस्तों आपका ये। तो दोनों को क्या करेंगे, a प्लस बी कर देते पहले। तो a की जगह कितना रखेंगे, 101 प्लस b की जगह 99 रख दिया, इनटू a की जगह 101 रखना है, माइनस है दूसरे में तो माइनस, b कितना है 99 तो 99 रख दो। 101 प्लस 99 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, 101 में से 99 को घटाएंगे 2 बचेगा, क्या करना है बीच में इनटू का साइन है। तो 200 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 400। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर, टी ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है आपका, यदि a/9 बराबर b/11 बराबर c/13 है तो a प्लस बी माइनस c/b का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए जब आपको a का मान 9 दे रखा है, b का मान भी दे रखा है, c का मान भी दे रखा है, तो इसी मान को आप इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। a की जगह क्या रखेंगे, a का मान कितना है 9, तो a की जगह आप 9 रख दीजिए, प्लस b का मान कितना है, b का 11 दे रखा है तो 11 रख दो, माइनस का साइन है माइनस ले लिए। c का मान कितना है, c का मान 13 है तो आप यहाँ पर 13 रख दीजिए, बट्टे में b का मान कितना है 11 तो आप यहाँ पर 11 रख दो। अब इनको जोड़ेंगे, 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा 20, और 20 में से आप 13 घटा देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा। 13 घटाने पर 7 बचा, बट्टे में कितना आ गया 11। तो 7/11 किस ऑप्शन में, वही आंसर हो जाएगा। 7/11 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपका अलजेब्रा का है। अगर अलजेब्रा को आपको और भी वीडियो देखने हैं ऐसे, तो अलजेब्रा की प्लेलिस्ट दोस्तों बनी हुई है, ये सभी प्रश्न हमने करा दिए हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। देखिए कैसे, यहाँ पर पावर दोस्तों कितनी है 4, तो मैं इस पावर को क्या करता हूँ, 4 को 2,2 में मैंने इस पावर को तोड़ लिया, या फिर मैं इसे कहूँ 2 गुणे 2 तब भी 4 होगा, 2,2 में अगर मैं इसे तोड़ लूँगा तब भी 4 हो जाएगा, 2 और 2 4। तो मैंने इस 4 पावर को क्या किया, 2 और 2 में अलग अलग तोड़ लिया। ठीक है, तो हमारी पावर अब कितनी है, 2 है। पावर कितनी है दोस्तों हमारी, अब 2 है, 4 पावर नहीं है, 2 और 2 में हमने पावर को अलग कर लिया, तो पावर अब हमारी 2 है। जब पावर दोस्तों 2 रहती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या है उसका स्क्वायर करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और 2 को क्या करेंगे माइनस। जब हमारी पावर दोस्तों इसकी 2 रहती है, अब तो 2 हो गई क्योंकि 4 पावर है, तो हमने 2 और 2 में तोड़ लिया, तो पावर हमारी 2 है। जब पावर 2 रहती है तो क्या करते हैं, इस वाली संख्या का स्क्वायर और 2 को ही माइनस कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में से 2 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा 7। एक पावर आपकी सॉल्व हो गई, अभी एक और पावर बची है। जब एक और पावर बची है तो इस 7 की पावर रख दीजिए, 7 की पावर रख देंगे और 2 को ही माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 माइनस किया था, 2 यहाँ भी माइनस करेंगे। तो 7 की पावर कितना 49, माइनस कर दीजिए 2, आंसर कितना 47। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में दोस्तों 47 दे रखा है। यही क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये सभी ट्रिक जानने के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट में जा करके अलजेब्रा की प्लेलिस्ट खोलिए, वहां से अलजेब्रा के सभी वीडियो देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6, 9, 216 से चौथा समानुपाती ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न कभी भी मिले तो आप सबसे पहले इसे सभी फॉर्म में लिखिए। सही फॉर्म में क्या है, 6 दे रखा है, अनुपाते 9, समानुपाती का साइन लगाएंगे, 216 है, ये 3 संख्या हो गई। चौथा समानुपाती हमें पता करना है,
यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं दोस्तों, अंदर अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 216। तो यहाँ पर मैं 9 मल्टीप्लाई कितना लिख लूँगा 216 बराबर 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, 6 मल्टीप्लाई कितना क्वेश्चन मार्क। अब ये 6 बराबर में है तो 6 से 216 को कटाइए, कितनी बार में कटेगा 6 त्रिक का 18, 3 बचेगा 36, 6 छिंग 36। अब 9 का मल्टीप्लाई 36 में कर दो, 9 छिक 54 का 4 आ जाएगा, कैरी का 5, 9 तिया 27, 27 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 32, और इधर क्या है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 324 आ गई। 324 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।